वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूपी स्पेशल के MCQ जो आपके 14 मई को PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश का नवंबर का MCQ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष इथेनॉल उत्पादक राज्य है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश है। इथेनॉल उत्पादक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। फिर 16 नवंबर 2022 को जारी की गई उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति में किस तरह के पर्यटन सर्किट का निर्माण नहीं किया जाएगा? तो इसमें मुगल सर्किट का निर्माण नहीं किया जाएगा, बाकी रामायण, कृष्ण, जैन, महाभारत, ये ढेर सारे सर्किट हैं। पर्यटन नीति में इन सर्किटों का निर्माण करना है। फिर है कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट लैंड पोर्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। ये भी सही है, तो गलत इसमें कोई नहीं है। तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। तो 20 नवंबर 2022 को प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एग्जिट पॉइंट सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाया जाएगा और 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री शिलान्यास के लिए आ सकते हैं। फिर नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में हुई बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में GCIAR स्थापित होगा। फिर है उत्तर प्रदेश के श्री उमा सिंह ने माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से चढ़ाई करने वाले प्रथम पर्वतारोही बन गए हैं। तो उमा सिंह किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये गोरखपुर के हैं। नवंबर में ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले श्री उमा सिंह मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी पर साइकिल से चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। और साइकिल से इस चोटी पे पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। तो ये हैं गोरखपुर के। फिर है लखपति महिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ग की महिलाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा? तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयागराज जो जंक्शन है वो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है, ठीक। 12 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पे स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी का मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है? तो अयोध्या में रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ डिग्निटी उत्तर प्रदेश में अनावरण किया गया है। भारत की पहली मानव रहित कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नवंबर 2022 में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। बिल्कुल सही है। और प्रथम चरण में परीक्षण सफल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए कि इस मानव रहित कार को मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक के छात्रों ने बनाया है और बिना ड्राइवर के चलने वाली ये पहली मानव रहित कार प्रोजेक्ट का पहला चरण 2 साल की अथक मेहनत के बाद पूरा कर लिया गया है। फिर है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा जो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भी बड़ा होगा? तो ये गोरखपुर में बनाया जाएगा। तो नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इसकी क्षमता 3000 से लेकर 5000 के बीच में होगी, जबकि जो वाराणसी वाला कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष, इसकी क्षमता है 1200। उत्तर प्रदेश ने कितने वर्षों में दलहन के उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 सालों में, 5 वर्षों में, ठीक है। आगे है आपको सही कथन बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावना को देखते हुए झांसी मंडल के ललितपुर जिले में भालू रीछ संरक्षण केंद्र बनाने की इन्होंने घोषणा की है। बिल्कुल सही है, भालू रीछ संरक्षण केंद्र झांसी के ललितपुर में। फिर भारतीय प्राधिकरण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है ये भी। और स्मार्ट सिटी फंड से लखनऊ विकास प्राधिकरण के गौतम बुद्ध पार्क लखनऊ में हैप्पीनेस पार्क बनाया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने महानगरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की है? तो 3 में, ठीक है। अब आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद है, ठीक है। बाकी इससे पहले
आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में भी थी। अब टोटल मिला के 4 3 7 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में भारत के दूसरे और उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन किया। फिर डेटा सेंटर लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केवल 20 महीने चालू किया जाएगा, 20 महीनों में, और योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो तीनों सही है। योट्टा D1 ग्रेटर नोएडा में। 12वीं उत्तर प्रदेश डाक प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 15 से 17 अक्टूबर 2022 के मध्य यूफीलेक्स 2022 तक डाक टिकट प्रदर्शनी ललित कला अकादमी अलीगंज, लखनऊ में आयोजित की है और योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में डाक परिमंडल द्वारा जारी की गई है, सही। और ये यूफीलेक्स का विषय भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो सारे कथन यहाँ पर सही हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2041 तक। 2041 तक मथुरा वृंदावन जो है इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल। फिर आगे बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, जनवरी 2023 के जनवरी माह में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, बिल्कुल सही है। ये सबसे लंबी क्रूज सेवा होगी जो गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। ये भी सही है। इसका नाम गंगा विलास है, जो 10 जनवरी 2023 को वाराणसी से 50 दिनों की लंबी यात्रा के लिए रवाना होगी। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन व ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें देखिए नोएडा नहीं शामिल है। 7 शहर का नाम देख लेते हैं। तो है कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, ठीक है, में टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स यानी अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कानपुर में। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स डिफेंस कॉरिडोर 499 एकड़ से ज़्यादा जमीन ले ली है इसके लिए। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहले स्थान पर है खाद्यान्न उत्पादन में, बिल्कुल सही। विगत 5 वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर है, सही। और दुग्ध उत्पादन में भी पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही। नवंबर 2022 में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसमें देखिए गोरखपुर शामिल नहीं है, बाकी आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नए न्यायालय भवनों के लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 41वें रामायण मेले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 27 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। फिर आयोजन 30 नवंबर 2022 तक और समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो तीनों कथन सही है बिल्कुल यहाँ पे। फिर सबसे बड़े डेटा सेंटर नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 31 अक्टूबर 2022 को मुख्य पहले और ग्रेटर नोएडा देश में सबसे बड़े डेटा सेंटर का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रदेश का पहला ये। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस डेटा सेंटर में करीब 60% लोगों का डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा के योट्टा डेटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला दूसरा दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसमें गलत कथन का चयन करना है।
तो देखिए 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में मनपसंद रंग डिजाइन के कपड़े रसायन की बजाय एंजाइम से तैयार करने की नई तकनीक खोजी गई है। बिल्कुल सही है। एंजाइम की तकनीक से बने कपड़े मानव शरीर और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सही। और पर्यावरण, कपड़ा खराब होने या फटने या फेंकने की स्थिति में एंजाइम मिट्टी में मिलकर उससे उर्वरक बनाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, कानपुर में है ऐसा। तो ये हमने देख लिया इस मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये देखिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा हो गया, आपका यूपी का जो आरओ का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी के और भी वनडे एग्ज़ाम जैसे आपका वन दरोगा हो गया या फिर और भी आपके जो आपके टेट होते हैं और ये क्या नाम है और शिक्षा संबंधी जिसमें यूपी स्पेशल का काम होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए, हम मंथली आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।